वेलकम टू शर्मा यूनिक क्लासेस। कल मैंने ये चैप्टर 3 का बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था आपको कि मैंने एग्जाम्पल ले लिया कोई भी और उसकी तुलना करी इससे स्टैंडर्ड फॉर्म से कि A1 कौन है x का कोफिशिएंट, B1 कौन है y का कोफिशिएंट और C1 कौन है ये तीसरे नंबर का कांस्टेंट। ठीक है, A2 कौन है सेकंड वाली इक्वेशन में 2 और ये पास में B2 कौन है 5 और ये C2 कौन है 6। ठीक है, फिर मैंने अपने में से इस कोई एग्जाम्पल लेके इसमें से A1 A2 B1 B2 और C1 C2 अलग कर लिए। फिर मैंने आपको बताया कि इस जो चैप्टर को अपन किस किस मेथड से सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने ग्राफी विधि का वो किया। ग्राफी विधि को मैं इसके पहले नियम बताऊंगी कि ग्राफी विधि के नियम पढ़ा रही थी मैं, तो इसके अंदर आपको नियम 1 पढ़ा चुकी हूँ कि इसमें कहा था कि कोई भी एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल में क्या होगा A1 A2 A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 यदि नॉट इजिकल टू है तो अगर आपको रेखाओं के बारे में पूछें तो क्या करेंगी, प्रतिच्छेद करेंगी, कटेंगी। ठीक है, आप ग्राफ बनाते हो ना इस तरह से, ये ग्राफ इस तरह से बनते हैं ना, तो ये कहीं पे भी काटेगा ग्राफ, तो वो इसके लिए तो आपकी कंडीशन अगर ऐसी आई कि अगर नॉट इजिकल टू है तो पता लग जाएगा ग्राफ ऐसा कटेगा, ये फिक्स है कटेगा ही। ठीक है, अगर आपके पास में दूसरी बात पूछ ली कि कोई भी ये जैसे एग्जाम्पल दे दिया और बोल दिया बताओ ये संगत है क्या असंगत है, तो अपन ऐसे ही चेक करके पता करेंगे। चेक करेंगे A1 A2 और B1 B2 चेक कर लेंगे, अगर यहीं पे नॉट इजिकल टू है तो C1 C2 चेक करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो आप कैसे कह सकते हो फिर ये संगत है, कैसा है संगत है। तीसरी बात एक ही हल होगा क्योंकि एक ही पॉइंट पर कट हो रहे तो एक ही हल होगा। ठीक है, इस नियम को अब नियम सेकंड पढ़ा रही हूँ, ग्राफी विधि का नियम सेकंड। नियम सेकंड में देखो, जैसे मैंने कोई एग्जाम्पल ले लिया 2x 6y प्लस 8 इजिकल टू 0, फिर अपन ने ले लिया 4x 12y और माइनस के जैसे 2 ले लिया इजिकल टू 0। अब चेक करो पहले A1 कौन है, A1 इजिकल टू 2 और A2 कौन है 4, B1 इजिकल टू 6, B2 इजिकल टू 12, C1 इजिकल टू क्या है 8, C2 इजिकल टू -2, क्योंकि इसके आगे माइनस है इसलिए प्लस वालों के साइन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, अब चेक करो ज़रा इसको, ये हो गया 2/4, ये हो गया 6/12। चेक करो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, ये 6 एकम 6, 6 दूनी 12, तो 1/2 1/2 आ गए। अगले और चेक कर लो, अगर ये दोनों बराबर है तो तीसरा भी चेक करके देखेंगे। ये चेक कर रही हूँ तो ये तो अलग ही आ रहा है, ये तो ये माइनस के 4 आंसर आ रहे हैं इसके, तो ये तो अलग ही हो गया, ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों क्या हो गए इक्वल, 1/2 इक्वल है 1/2 नॉट इजिकल टू -4/1। ठीक है, ये नॉट इजिकल टू हो गया, तो कौन सी कंडीशन आई, सेकंड कंडीशन ये होती है A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 नॉट इजिकल टू C1 अपॉन C2, ये हो गई ना। अगर आपसे क्वेश्चन ये एग्जाम्पल दे दिया कोई भी और आपने चेक किया इस तरह की कंडीशन आ गई और आपके बारे में रेखाओं के बारे में पूछ लिया कि रेखाएं कैसी होंगी, तो बोलना समांतर होंगी। क्या होंगी, समांतर होंगी। ठीक है, समांतर होंगी यानी पैरेलल होंगी, ग्राफ में ऐसे ऐसे या तो ऐसे ऐसे जैसे पटरी नहीं होती इस टाइप से होंगी। ठीक है ना, ये कन्फर्म ही है, अगर आपकी ये कंडीशन आई तो आपकी समांतर का ही ग्राफ बनेगा। सेकंड कंडीशन क्या होगी आपके पास में, उसमें था संगत, इसमें है असंगत। क्योंकि असंगत इसलिए क्योंकि कहीं पे पटरी है तो कहीं पे मिलेंगी नहीं, कभी टच नहीं करेंगी, ये चलती रहेंगी ऐसे ही, चाहे वो ऐसे बनो ग्राफ में, चाहे ऐसे बनो, चाहे आड़े बनो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तीसरा पॉइंट आपसे उसमें बोला था एक ही हल होगा क्योंकि वो एक पॉइंट पे कट कर रहा था, इसमें आपके कोई हल नहीं होगा, लिखेंगे कोई हल नहीं होगा, नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। इसका मतलब क्यों नहीं होगा, क्योंकि कोई पॉइंट इसके टच नहीं कर रहा, कट ही नहीं रहा है, तो कोई हल होगा ही नहीं। तो इसका आंसर आपसे देखो कैसे पूछा जाएगा, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया फिर आपसे पूछ लिया कि निम्न में हल होगा, कोई हल नहीं होगा, बहुत सारे हल होंगे और कोई एक हल होगा या इनमें से कोई नहीं, तो आप बोलोगे कोई हल नहीं होगा। ठीक है, संगत असंगत में पूछ लें इस क्वेश्चन में तो असंगत बोलोगे। अगर रेखाओं के बारे में पूछें कि रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी, संपाती होंगी या
कोई हल नहीं होगा, तो क्या बोलोगे? समांतर होंगी। ठीक है, और इससे पहले वाले नियम में क्या बोलोगे? प्रतिच्छेद होंगी। ठीक है, ये आपके नियम सेकंड हो गया। अब नियम थर्ड पढ़ा। जैसे मैंने थर्ड कंडीशन के लिए, थर्ड नियम के लिए ये एक इक्वेशन एग्जाम्पल के रूप में लिख ली। ठीक है ना, इसको फॉर्म करेंगे। देखो, ये आपके पास A1 = 3, A2 = 6, B1 = 4, B2 = 8, C1 = 8, C2 = 16। देखिए, आप आराम से चेक करो। 3/6, इसको 4/8, इसको 8/16 काटो, 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है, ये भी 2 आ रहा है। ज़रूरी नहीं है, आपके 1/5 भी आ सकता है सब में, 1/2 भी आ सकता है, 1/3 भी आ सकते हैं सब में। सब समान होने चाहिए, 1/2, 1/2, 1/2। इसका मतलब ये थर्ड कंडीशन आपके पास में आ गई है। थर्ड कंडीशन क्या है? अपने थर्ड नियम में A1/A2, B1/B2 और C1/C2, यानी तीनों ही इक्वल हैं, तीनों ही इक्वल है। तो आपसे पूछेंगे इसके अंदर ऐसा कोई एग्जाम्पल दे देंगे, फिर आप चेक करोगे, फिर आप पूछेंगे कि रेखाएं कैसी होंगी। सबसे पहले रेखाएं समांतर होंगी, प्रतिच्छेद करेंगी। तीसरा है इसके ऐसी में संपाती होंगी। अपना है रेखाएं कैसी होंगी? संपाती होंगी। ठीक है, सेकंड बात, संगति ही होगा, संगत होगा। तीसरी बात, आपके पास में अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अब आप शायद संपाती का अर्थ नहीं समझ रहे हो। क्या होता है, जैसे आप ग्राफ बनाते हो ना, तो ग्राफ पे एक के ऊपर दूसरी लाइन बनती है, तो एक के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी तो बहुत सारे पॉइंट टच करेंगे, इसलिए इसका नाम अनेक हल होंगे लिखा है, और संपाती होंगी। ठीक है, और संगत बोला है। समझ में आ गया? आपका जो पहला नियम था उसके अंदर आपका क्या था, आपको ध्यान है ना? पहले नियम में जिसमें A1/A2 नॉट इजिकल टू B1/B2 आ जाए तो ग्राफ की शक्ल कैसी आएगी? काटेगी। दूसरा नियम था आपके पास A1/A2, और यदि आपके पास B1/B2 और नॉट इजिकल टू C1/C2 ये आ जाए, आपको B1 C1 C2 ये सब तो आ ही गए हैं ना, तो ऐसे अलग निकाल के चेक कर लो, तो आपका ग्राफ होगा ऐसे वाला, पैरेलल, पटरी जैसा बनेगा। थर्ड वाला संपाती, जैसे अगर तीनों बराबर आ जाएं, A1/A2, B1/B2 और C1/C2, अगर तीनों बराबर आ जाएं तो आपकी कैसी रेखाएं होंगी? संपाती, यानी एक दूसरे के ऊपर दूसरी लाइन। ठीक है, ये ग्राफ होगी। और ये कैसा ग्राफ होगा? इसका होगा संगत, इसका होगा असंगत। अगर इसमें आंसर पूछे तो यही देना है, और ये भी संगत। ठीक है, रेखाएं तो बता ही दी, प्रतिच्छेद करेंगी, समांतर होंगी और संपाती होंगी, और इसका एक ही पॉइंट पर काटेगा, इसलिए एक हल होगा, एक हल होगा, एक हल होगा। इसका क्या बताया था मैंने? आपके पास में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। क्योंकि नहीं होगा, क्योंकि पॉइंट टच ही नहीं करेंगे कहीं पे। और इसका क्या बताया था मैंने आपके? संगत है, बहुत सारे पॉइंट टच करेंगे तो अनेक हल होंगे। क्या होंगे? इसका आंसर अनेक हल होंगे। ठीक है ना, ये ऑप्शन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं इसके, छोटे छोटे बेसिक टाइप के। तो थैंक यू, मैंने आपको पहली ग्राफी विधि समझा दी है कि ग्राफ किस टाइप से बन सकते हैं और कैसे चेक करते हैं। चेक करना 2 नंबर का आएगा, अगर ग्राफ आता है तो 4 नंबर का वो आता है। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।